पढ़ो 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 पढ़ो। अमा क्या पढ़ो जनाब, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 8th नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, दैट एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. जनाब ये कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कुल मिलाकर 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, जिसमें से जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू है 12, यानी थर्ड टर्म क्या है 12 है। ओके, उसके बाद कहा गया है और जो आखिरी टर्म है द लास्ट टर्म इज 106। अब आपको पता करना है कि 29th टर्म क्या होगी। कहोगे ओके, ये लगभग 7वें सवाल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा और ट्विस्टेड है। एग्जैक्टली थोड़ा सा घुमाओ फिराओ यहाँ पे किया गया है, घुमा दिया गया है सवाल को, वरना ये बहुत ही आसान है। आपको क्या क्या दिया गया है, आपको कहोगे ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, जो जो दिया गया है और जो जो हमें पता है उनको तो इस्तेमाल में कर लेंगे, उसके बाद जो आगे निकलेगा उसको आगे देखते जाएंगे। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, याद कीजिए, ए ऑफ एन इज इक्वल टू, वेरी गुड, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूला के हिसाब से सारा काम यहाँ पे होने वाला है। तो अब जैसा कि आपको कह दिया गया है कि भैया थर्ड टर्म 12 है, यानी कि A3 क्या है 12 है, सही बात है, A3 अपनी 12 हो जाएगी। n क्या होता है, A ऑफ n क्या होता है, यहाँ पे A3 कैसे लिखा गया है, ये सारी चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझी थी। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियो देखो तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि भैया जो तीसरी टर्म है उसकी वैल्यू है 12, तो हमने लिख दिया A3 इज इक्वल टू 12। उसी तरीके से आपको एक और चीज पता है कि भैया जो 50वीं टर्म है उसकी वैल्यू है 106। कहोगे ठहरो, अंतर्यामी हो क्या, कहाँ लिखा है ऐसा कि जो 106 है वो 50वीं टर्म है। यहाँ पे तो खाली लिखा है द लास्ट टर्म इज 106। आपको कैसे पता कि ये 50वीं टर्म है? तो एक लाइन पे और गौर दीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 टर्म ही है। जब भैया 50 टर्म है तो पहली टर्म हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म क्या होगी 50 ही, तो 50 ही होगी ना, इसीलिए लास्ट टर्म आपकी 50 है। लाइंस पे ध्यान देना है, सवाल में जो लिखा गया हो उसको ध्यान से हमें पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया कि भैया A50 इज इक्वल टू 106, यानी जो 50 टर्म है उसकी वैल्यू है 106, लेकिन हमें तो पता करनी है 29 टर्म, और ये पता करने के लिए दो चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। कौन सी है वो दो चीजें, एक तो है पहली टर्म यानी A की वैल्यू, और दूसरी चीज यानी पहली चीज हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस, यानी दोनों बराबर ही है, पहला दूसरा तो क्या ही करना, एक तो कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और एक हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए। ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये 29 टर्म पता लगा पाएंगे। ओके, तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए इतना सारा मसाला हमें दिया तो गया है, इस मसाले से ही अब हम सब्जी पकाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतनी चीजें हैं, पहले A3 की वैल्यूज पुट कर लेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, यानी A ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा, बोले A3 आ जाएगा। ओके, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तीसरी टर्म। अब A हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, n की पता है जी, बिल्कुल पता है, थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 3, माइनस में आ जाएगा 1, डिफरेंस आपको पता है या नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो। चलो एक बार यहाँ पे फटाफट से दोबारा क्लियर कर लेते हैं। कुछ को डाउट आ रहा होगा कि भैया n कैसे आया, n देखो n जो है वो आपकी, आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म होती है या फिर पोजीशन ऑफ द टर्म होती है, यानी किस पोजीशन के ऊपर वो पर्टिकुलर टर्म है। जैसे यहाँ पे 12 है, ये किस पे है, तीसरी पोजीशन पे है, थर्ड टर्म है, तो ये थर्ड जो है, ये 3 जो है, तीसरी जो है वो हो जाएगी n की वैल्यू, टर्म की पोजीशन। जैसे आप कभी लाइन में भी खड़े होते हो स्कूल के अंदर, हाइट वाइज खड़े करते हैं बेसिकली, तो जब कहते हैं कि भैया चौथी जगह पे कौन, जैसे लाइन के अंदर चौथे नंबर के ऊपर मान लो आपका नाम है रवि, तो चौथे नंबर के ऊपर रवि खड़ा है, जैसे या फिर मैं यूं, मैं 5वें नंबर पे खड़ी हूं तो कहेंगे 5वें नंबर पे, लाइन के अंदर 5वें नंबर पे शिविका खड़ी, तो जो 5वां नंबर है वही है आपका n, ये नंबर ऑफ टर्म। बोले फिर A ऑफ n क्या है, A ऑफ n हो जाती है उस टर्म की वैल्यू, यानी उस पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू। जैसे तीसरी टर्म, तो इस तीसरी टर्म पे क्या है, कौन सा नंबर है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं, अगर आप ह्यूमन के हिसाब से देखेंगे तो मैंने कहा कि 5वीं लाइन के अंदर 5वें नंबर पे
शिविका खड़ी है, तो यहाँ पे ए ऑफ एन मैं हो गई, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से समझोगे तो थर्ड टर्म आपकी एन हो गई, 3 आपका एन हो गया। ए ऑफ एन यानी वो जो तीसरी पोजीशन है, वो जो तीसरा नंबर है, वो नंबर कौन सा होगा? जैसे थर्ड है तो यहाँ पे 12 हो गया, तो ये जो 12 है कि तीसरे नंबर पे भैया 12 विराजमान है, तो ये जो 12 है वो आपका ए ऑफ एन होगा। सिमिलरली एन की वैल्यू आपको पता चली गई, तो 3 - 1 आपने कर देना है। ए ऑफ 3 की वैल्यू आपको गिवन है जी, बिल्कुल गिरी गई है 12, A3 = 12, तो यहाँ पे हम इसी को कर देंगे रिप्लेस, यानी इसको लिख देते हैं मैं 12, ए हमें पता नहीं, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, ये आ गया हमारे पास 12 = A प्लस में 2D। ठीक है, अब कहोगे यही तो आया, इसका अब करें क्या हम? मतलब ना D निकला ना A निकला, निकलेगा। फिलहाल इसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ये आपकी बन गई है पहली इक्वेशन। अब चलते हैं हम आगे दूसरे के ऊपर, A50 के ऊपर आ जाते हैं। इसके लिए थोड़े रंग में बदलाव कर देते हैं। अब हम कर रहे हैं A50 के लिए। ठीक है, हमें पता है कि A50 = 106। सेम डिट्टो चीज करनी है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, जिस हिसाब से आपने थर्ड टर्म की वैल्यूज डाली उस हिसाब से 50 की डाल देनी है। सो A50 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू A प्लस में n क्या है आपका 50 है, माइनस का 1 हो जाएगा, d साथ में चलेगा। A50 की वैल्यू आपको पता है 106 है, A हमें पता नहीं है, 50 में से 1 गया 49 बच जाएगा, ये आ गया हमारे पास 49D। इट मीन्स 106 = 1 प्लस में 49D। कहोगे ये तो बिल्कुल वैसी चीज बन गई। अब ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें निकालना है डिफरेंस, और बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा डिफरेंस। बोले कैसे? बहुत आसानी से कैसे निकल के आएगा जनाब? अब आपको कर देना है एक काम, और जो करना है वो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, उसे आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन लिख रहे हो ना उसमें इस चीज को भी मेंशन करना होगा आपको। क्या लिख रहे हैं वैसे हम, किस चीज की बात हो रही है जनाब? बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। पहली इक्वेशन को दूसरी में से, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारी दूसरी इक्वेशन है A प्लस में 49D जो कि इक्वल है 106 के। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद है दूसरी इक्वेशन, यानी जो पहली बेसिकली है जिसको हमें माइनस कर रहा है, जो हो जाएगा A प्लस में 2D जो कि इक्वल है किसके? 12 के। ओके, इसे कर दो आप सब्ट्रैक्ट। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का है माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, ये चलेगा छुट्टी बनाने। आगे आ जाओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 49 में से आपने कर दिया 2D माइनस, यानी 49D में से 2D चले गए, 49 में 2 गया, आपके पास बच गया 47। तो यहाँ लिखा जाएगा जनाब 47D। यहाँ पे है 106 में से आपने 12 घटा दिए, 106 में से 12 चले गए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 94। तो यहाँ लिख देते हैं हम 94। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे तो 94 आ गया। अब आप d की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 47 को उधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं, इतना तो आ गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ d हो जाएगा हमारा इक्वल टू 94/47। अब देखो जरा 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना, बोले क्यों करना है? एक बार करके तो देखो। 47 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 1 असल, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया? बोले 94 आया। मतलब ये यहाँ पे कितने से कट जाएगा? 47 से ही कट जाएगा सीधा सीधा। 47 1 ज़ा 47 एंड 47 2 ज़ा 94, और आपकी D निकल के आ गया। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया है कि भैया 2 का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन इसका हम क्या करें? अचार डालें। हमें तो A भी तो लगेगी, फर्स्ट टर्म पता होगी तभी तो हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर पाएंगे, अगली टर्म्स ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब हम पहली टर्म कैसे लाएंगे? कहोगे भाई वापस वही फॉर्मूला A ऑफ n के अंदर लिखो, फिर कहीं पहली टर्म निकालो। ना ना ना, इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है। कौन सी इक्वेशन बनाई है? पहली वाली। 12 = A प्लस में 2D। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ दैट A प्लस 2D बराबर है 12 के। ठीक है, ये आपने बनाई है। अब D की वैल्यू आपको पता है? बोले हाँ पता है। तो A की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो ना। जैसे D को इधर का उधर करके आपने वैल्यू निकाल ली, उसी हिसाब से यहाँ पे D की वैल्यू पुट करके नंबर्स को इधर का उधर करके A की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे आपका A एज इट इज रह जाएगा 2D। D कितना आया? बोले 2 ही आया, तो ये हो जाएगा 4, यानी A प्लस में 4 इक्वल टू होगा 12। अब यहाँ पे A इक्वल हो जाएगा 12 में से गया 4, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। आपका A निकल के आ गया।
ओके सो यहाँ पे आपके ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, यानी ए क्या है भैया, पहली टर्म है, पहली टर्म है हमारी 8, कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पे 2, कहोगे ओके अब हम 29 तक गिन लेते हैं। पहली टर्म 8 प्लस 2 जमा 2 करा तो 10, मतलब दूसरी टर्म फिर जमा 2 12, ओके ओके ऐसे करते जाओगे ना सवाल, यहाँ इतना पूरा गिनने का कोई फायदा नहीं रहेगा, टाइम निकल जाएगा सारा। तो अब हम कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है पता करना। ये फॉर्मूला किस लिए चल रहा है, ये वाला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये इसीलिए तो चल रहा है ताकि आप आसानी से पता कर सको किसी भी टर्म की वैल्यू। a ऑफ n आपको पता है क्या निकालना है, n की जगह क्या आपका कौन सी टर्म निकालने को बोली हमें, 29 टर्म, तो ये हो जाएगा आपका a 29, a प्लस n कितना है 29 माइनस 1d। ठीक है, समझ आ रही है, यहाँ पे n की जगह क्या आ गया है 29, क्यों, क्योंकि हम 29 टर्म ही फाइंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू भी आपको पता है 8 है, 29 में से 1 गया जनाब 28 बचेगा, यहाँ पे 28 लिख देते हैं, इनटू d, d कितना है बोले d आपका 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 प्लस में अब 28 को कर दीजिए आप गुणा किससे, 2 से, तो 28 गुणा 2 हो जाएगा आपका 56, 56, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है, कितना आ गया 64 आ गया, यानी हमारी जो 29th टर्म होगी उसकी वैल्यू है 64, जो कि हमें पता करनी थी। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर 29th टर्म इज 64 और ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 हो गया है समाप्त। मैं यहाँ पे साइड हो जा रही हूँ, पहले आप ये पूरा प्रोसेस, मुझे उम्मीद है कि ये आप मेरे साथ ही लिखते चल रहे थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर भी अगर नहीं लिखा है तो अब देख लो, समझ लिया होगा। तो यहाँ पे पहले हमने ये सारी चीजें लिखी जो दी गई थी, फिर उसमें से कुछ इक्वेशंस बना ली, दोनों इक्वेशन बन गई, फिर उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आने पे हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, और उसको पता लगाने के बाद हमने 29वीं टर्म भी पता लगा ली है जो कि होगी 64 यानी कि 64। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। और हाँ आप यहाँ पे समझते हो, रटते नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।